वालेकुम क्लास 9 एंड 10th। आज हम अपने यूनिट 4 के हवाले से बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इस यूनिट को शुरू करने से पहले क्लास में आपको कुछ फार्मूलेज देना चाहता हूँ, जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले लिखें। ए ब्रैकेट सी प्लस डी, आप चाहें तो यह बी भी लिख सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेटिकल वर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। यानी ए ब्रैकेट सी प्लस डी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी। हमारा सेकेंड फार्मूला है एक्स प्लस ए, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस डी एक्स प्लस ए डी। क्लास मैंने इस तरह कहा कि अल्फ़ाबेटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ चाहें तो बी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ज़्यादा इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला जहन नशीन होना चाहिए बस कि किस तरह ये डेवलप हो रहा है। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी करली ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये मैं चूँकि पेज की लेंथ इतनी नहीं है इसलिए मैंने आगे लिखने के बजाय नीचे लिख दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके माय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2 स्मॉल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। सिमिलरली नेक्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लास ये चंद फार्मूले थे जो इस चैप्टर्स के हवाले से थे जो हम करने जा रहे हैं, लेकिन चूँकि हम 4.1 को बाद में करेंगे, सबसे पहले जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सरसाइज है वो 4.7 है, लिहाजा हम 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गिवन दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास गिवन वैल्यू है और कैलकुलेशन हमारे पास क्या है जिससे हमें करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। हमने इसका डेटा बनाया है, क्लास देखें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास फाइंड आउट करना है, और a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 4 है और a भी हमारे पास है 3। ओके क्लास, अब हम जानते हैं कि हमें जो मालूम करना है वो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम करना है, और उसकी फॉर्म जो बनेगी वो a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसके ज़रिए से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा हमने क्या उतारा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि मैंने कहा ना, मैं आपको शुरू में फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, इससे पहले भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ जो कि आपको याद करने ज़रूरी थे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भी आप साइंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कंप्यूटर कुछ भी, जब तक आप पिछला अपने जहन में नहीं रखेंगे, प्रीवियस टॉपिक्स को जब तक अपने जहन में नहीं रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आगे के आपके समझ में नहीं आ सकते। लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने यकीनन पिछले टॉपिक्स को डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, फॉर्मूले भी याद किए होंगे, स्क्वायर भी मैंने आपको दिए थे, क्यूब भी याद करने के लिए दिए थे, वो सब आपने यकीनन याद किए होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे अब डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। लिहाजा हमारे पास क्या है कि हमने जब टेकिंग स्क्वायर बहुत साइड्स ली तो a प्लस बी पे भी स्क्वायर आ गया और 4 पे भी स्क्वायर आ गया। अब इसको हम फॉर्मूले से खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने 2 से लेकर 25 तक सारे स्क्वायर हमने आपको दिए हैं और आपको याद हो जानी चाहिए। लिहाजा अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने इन दोनों को नियरेस्ट कर लिया क्योंकि ये हमारी फाइंड आउटर हैं, हमें इनको मालूम करना है। और प्लस 2 लिखते हुए ए बी की वैल्यू देखिए यहाँ आपको गिवन है 3। लिहाजा हमने यहाँ पे क्या पुट किया, ए बी के लिए ए बी की जगह पे हमने 3 पुट किया और 16 ऐसे ही चल रहा है हमारे पास। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 3 6 ये आ गया 16 के साथ इज इक्वल टू 16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें ये मालूम करना था, अपनी जगह पे रहने दिया हमने, यहीं पे 6 को हमने शिफ्ट किया बराबर में तो वो माइनस हो गया क्योंकि साइन तब्दील हो जाता है। जब भी हम नीचे ऊपर या लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है, प्लस से क्या हो गया ये माइनस में हो गया। 16 में 6 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया क्लास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला क्वेश्चन था 4.7 के वजह से, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं।
इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास फर्स्ट का कि जो गिवन वैल्यू है हमारे पास, देखिए सवाल हमारे पास यहाँ तक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7, ए बी इज इक्वल टू 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड आउट हो रहा है हमारे पास। ये डेटा हमने बनाया, ये हमारे पास फाइंड आउट करना है इसको, a माइनस बी हमें गिवन है, ए बी हमें गिवन है। अब इसके बाद हम चूँकि इस सवाल की नोयत को, यानी इसको जो हमें मेजरमेंट करना है या इसको जो हमें कैलकुलेट करना है, वो यकीनन इसकी बेस यही बनती है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7, जिस तरह पिछले सवाल में a प्लस बी बनी थी। तो लिहाजा हमने इसको यहाँ से उठाया फ्रॉम a माइनस बी इज इक्वल टू 7 और टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ दोबारा क्या लिया, स्क्वायर लिया। तो a माइनस बी का स्क्वायर और 7 पे स्क्वायर, आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया और ये फॉर्मूले को खोल दिया हमने, अगर आपको फार्मूला याद है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद चूंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है ना, लिहाजा बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर के पास ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास आ गया और माइनस का 2 और ए बी की जगह पे हमें चूंकि गिवन था 13, लिहाजा हमने 13 यहाँ अप्लाई किया, इज इक्वल टू 49, 13 टू द 26, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास माइनस का 26 इज इक्वल टू 49 और ये माइनस का 26 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको कि साइन तब्दील हो जाता है, ज़्यादा प्लस में आ गया तो इन दोनों को ऐड किया तो 75, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ये हमारा आंसर है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की यानी बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के। यहाँ पे भी देखें हमें जो गिवन है वो क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 9 और यही मालूम करना है हमें a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ओके क्लास, हमने डेटा बनाया इसका, ये फाइंड आउटर है हमारा, ये a माइनस बी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। अब देखें इसकी बेस भी यहाँ पे क्या बनी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी दोनों ही बेस बनेंगी। कैसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम तरतीब में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है ना, लिहाजा हम इसको राइट साइड पे इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे इसको हम पुट कर देते हैं और लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड पे हम शिफ्ट कर देते हैं। इसमें कोई साइन तब्दीली की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं ताकि हमें सिमिलरिटीज़ आ जाए यहाँ पे। अब इसके बाद हमने यहाँ इसको ऐसे ही रखा और देखें a प्लस भी हमारे पास क्या गिवन था, माइनस का 9, ज़्यादा हमने माइनस का 9 इसकी जगह पर रख दिया। a माइनस भी हमारे पास क्या गिवन था 5, हमने 5 रख दिया। माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है और माइनस के ऊपर पावर क्या है आपके पास, इवन पावर है, लिहाजा ये प्लस में तब्दील हो जाती है माइनस, लिहाजा प्लस का 81 आ गया और प्लस का ये 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किया हमने तो 106 आ गया। इसके इक्विवेलेंट आ रहा है ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब चूंकि हमें सिर्फ ये मालूम करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिहाजा 2 को हम जब वहाँ शिफ्ट करेंगे, एक बात ध्यान में रखिए, माइनस से वहाँ प्लस हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाएगा, लेकिन डिवाइड से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई से डिवाइड, लिहाजा 2 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, लिहाजा जब इसको हम नीचे इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, लिहाजा 106 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 53 बचेगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया क्लास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 53। यानी क्वेश्चन 1 के हमने 3 पार्ट कर लिए और मैं समझता हूँ इसका जो बाकी पार्ट है वो आप कर सकते हैं बिल्कुल सेम ही। लिहाजा क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पर आ गया मैं, आप फाइंड हमें करना 4ab, फाइंड आउट हमें क्या करना है क्लास 4ab और गिवन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 5, ये हमें गिवन है। ज़्यादा हम इसका डेटा बनाते हैं, ये फाइंड आउट है हमारे पास 4ab हमें मालूम करना है, a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है। यहाँ पे देखें मैंने आपको देखें बहुत पहले भी काफ़ी फार्मूले दिए हैं, उनका देखें यहाँ पे एप्लीकेबल कंटिन्यू हो रहा है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है a प्लस बी आपको 9 गिवन है, a माइनस बी आपको माइनस का 5 गिवन है, 4 आपके पास ab ये आपको कैलकुलेट करना है। तो लिहाजा 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 और माइनस का 5 के ऊपर पावर क्या थी, इवन पावर, लिहाजा ये 25 हो गया, लेकिन चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसलिए माइनस प्लस माइनस होने के नाते से ये 25 माइनस का हो गया। 81 में से जब हमने 25 को माइनस किया तो 4ab की वैल्यू आ गई 556, ये हमारा एक आंसर आ गया क्लास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट। क्लास देखिए मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराएं और वो छोड़े हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, आपको सिर्फ वैल्यू तब्दील होते हुए फॉर्मूला वही है, अप्लाई करना है, आपने कर लेना है, सॉल्व कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। और मुश्किल चीज़ होगी तो मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। ज़्यादा यहाँ देखें आप कि एक क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड हमें करना है 8 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ab, इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं और 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हमारे पास जो यहाँ गिवन है वो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और e प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 5 और डेटा हमारे पास क्या है 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, और ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है a प्लस बी भी और a माइनस बी भी। ज़्यादा इसी बेस के ऊपर जब हम फार्मूलों की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला यहाँ जो बनना है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इसको हम ये देखें फार्मूला हमने पहले भी यूज़ किया है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ये फार्मूला भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वो सॉरी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बताने का मकसद ये था कि ये दोनों इक्वेशंस हैं और इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 1 की जानिब आते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी की वैल्यू हमने पुट की क्लास माइनस का 5 और इसको हमने तरतीब में लिख लिया उसी तरह जिस तरह हमने पहले तरतीब में लिखा था। ए प्लस बी की जगह पे हमने माइनस 5 लिखा और ए माइनस बी की जगह पे हमने 5 लिखा। तो माइनस 5 के ऊपर इवन पावर लिया जाए 25 हो गया और 5 का स्क्वायर ये 25 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 25 माइनस 25 हो गया, ज़्यादा 4ab की वैल्यू के आगे हमारे पास 0। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने ऐसे ही रहने दिया, ए प्लस बी की जगह पे हमने माइनस 5 पुट किया और इस पर स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, प्लस ए माइनस बी के ऊपर हमने ए माइनस बी की जगह पे हमने 5 लिखा है, इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, लिहाजा माइनस 5 पे पावर इवन होने की वजह से 25 हो गया और ये 5 का स्क्वायर 25 दोनों मिलके 50 हो गए। लिहाजा हम जो वैल्यूज़ हमारे पास हासिल हुई यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये और एक 4ab, इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, यानी 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यानी कि 4ab मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4ab की वैल्यू हमारे पास 0 हुई और इसकी वैल्यू हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, लिहाजा 8ab ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लास चूँकि ये वीडियो लेंथ लंबी हो गई है, तकरीबन 12 मिनट के करीब जा रही है, लिहाजा आज मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन भेजता हूँ। थैंक यू क्लास 9 and 10। सर रस्तम हियर एंड वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 4.7। Now question number 4, the first part, find x minus y is equal to question mark, x plus y is given value minus 9, xy is equal to 20. Now data, x minus y is required, x plus y is equal to minus 9, given value, xy is equal to 20 is also given value. We know that formula for xy is equal to x plus y का square minus x minus y का whole square. In terms we calculate x minus y. So apply this formula for xy plus x minus y का whole square is equal to x plus y whole square. We know that we calculate x minus y whole square. So x minus y whole square it is there and convert 4xy is equal to right hand side. So its sign change plus to minus. So x minus y square is equal to, now the put value of x plus y minus 9 and xy also given 20. Both values are given here, x plus y and xy. Minus 9 का whole square 81 minus 24 is 80. Now the difference in between 81 and 80 is equal to 1. So x minus y whole square is equal to 1. Now we calculate x minus y, so a square shifts against side. So convert it roots. X minus y is equal to under root. Now the value in coming from under root plus minus 1. So x minus y is equal to, we calculate plus minus 1. It is the answer of question number 4 for part 1. Now other questions, question 5 here class, remaining question 5 here, first part, find the value of x square plus 1 upon x square comma x plus y, x plus 1 upon x is equal to 3 plus under root 2. Now we calculate x square plus 1 upon x square and given value x plus 1 upon x is equal to 3 plus under root 2. Data collection, x plus 1 upon x is given value 3 plus under root 2 and x square plus 1 upon x square is equal to question mark, its mean find out. Now the given value of question x plus 1 upon x is equal to 3 plus under root 2. Taking squaring on both sides, we apply square on both sides, its mean x plus 1 upon x and 3 plus under root 2. Now we put x square in both sides, x plus 1 upon x whole square is equal to 3 plus under root 2 whole square. Now the formula apply here, a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. A plus b whole square put in
the above value x as a, b as a 1 upon x. A square its mean x base square, x square on x plus 2 ab, its mean a x and b 1 upon x. Putting here dots mean multiplication in the above values, plus b square its mean 1 upon x p 1 upon x whole square. Other sides a is equal to 3, under root 2 is equal to b. So a square mean 3k square 9 plus 2ab, 2ab its mean a and b. 2ab plus b square its mean under root 2 square. Sequentially, x square plus 2 x cancel, x and 1 upon x is cancel, 1 upon x square is here, is equal to 9 as it is here. Then 2 3s are 6, multiply under root 2 with under root 2, 6 under root 2 plus 2 under root. Now the square on under root 2 is equal to is equal to 2. So 2 and 2 left and right side both are same, so cancel under root 2 and 2 and 2 are cancels. Remaining value 9 plus 6 under root 2, x square plus 1 upon x square is equal to 9 plus 6 under root 2. This is also answer is question 5 part 1. Now the next question here, question 5 second part. X square plus 1 upon x square find outer. Then x minus 1 upon x is given under root 5. Is data collection in question. X square plus 1 upon x square is find outer. Now we calculate. X minus 1 upon x is given value under root 5. Now apply x minus 1 upon x under x minus 1 upon x is equal to under root 5. Taking squaring on both sides. Similarly, previous questions. Squaring on both sides. X minus 1 upon x whole square is equal to under root 5 whole square. Now the above formula here, a minus b whole square, we also write here. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. So x is equal to a and b is equal to b. X is equal to 1 upon x is equal to b. So apply this formula here. X square, it's mean a square minus 2 a mean x here, b mean 1 upon x here. It's mean minus 2ab is equal minus 2x 1 upon x. It's also multiple value here. Plus 1 upon x square, it's mean b square. B square 1 upon x whole square is equal to under root 5 whole square is equal to 5. Root 5 multiplied by 5. We know that. So x and x are also cancelled here. X square plus 1 upon x square minus square 2 is equal to 5. Now the constant value here minus 2 is shifting right hand side. So its sign minus 2 converted in plus 2. 5 plus 2 is equal to x square plus 1 upon x square is also 5 plus 2, it means 7. X square plus 1 upon x square is equal to 7. This is answer here, question 5 part 2. X square plus 1 upon x square is equal to 7. Now the last part, last question here from exercise 4.7, question 5. Question 5 part 4. We calculate x4 plus 1 upon x4 and given value x plus 1 upon x. Data collection in questions. First priority x4 plus 1 upon x4 is find outer. Then x square plus 1 upon x square is equal to find outer. X plus 1 upon x is equal to also given now 7. From x plus 1 upon x is equal to 7. Now apply here squaring both sides. X plus 1 upon x whole square is equal to 7 whole square.
Now the apply the here formula a plus b whole square. You are also know that x square plus 1 upon x square plus 2 x 1 upon x is equal to 7 square is equal to 49. X cancel, x and 1 upon x cancel here, so x square plus 1 upon x square. Now plus 2 is shifting right hand side, so convert its sign minus 2. 49 minus 2 is called 47. X square plus 1 upon x square is equal to 47. Once again squaring, so that we calculate x4 plus 1 upon x4. Therefore, we again squaring on both sides, x square plus 1 upon x square is equal to 47. 47 whole square multiple 47 by 47 is equal to 2209. Now it is also apply a plus b whole square formula. X square is cancelled. x4 plus 1 upon x square whole square. It's mean 1 upon x to the power 4 plus 2. Plus 2 is shifting right hand side, so its sign plus 2 is changed minus 2. 2209 minus 2 is equal to 2207. x4 is also calculate. x4 plus 1 upon x4 is equal to 2207. Its answer. So my dear students, close our exercise 4.7 and we also next video will stand here. Similarly, exercise is 4.1, 2, 3, 4. Similarly, we continue, inshallah, the viral video here, viral video, and then calculate next exercises here. Thank you very much from Saraswati. अब हम अपने एक्सरसाइज 2.7 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम यानी पढ़ते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 6 करा चुके हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 7 हमने देखा, आप अपनी बुक में देख लीजिए क्वेश्चन 7 यानी √4, ये इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 और रेडिकेंट है हमारे पास ax अपॉन ay मल्टीप्लाई 4ay अपॉन ar अंडर रूट वही 4ar अपॉन ax। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व में इसको दोबारा उतारते हैं, लेकिन चूंकि स्पेस छोटा है इसलिए हम उतार नहीं पाएंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जी देखें, यहाँ पे इंडेक्स सेम है सबका, या तो हम एक ही रूट में तमाम वैल्यू ले सकते हैं। कैसे? जैसे a की पावर x अपॉन a की पावर y मल्टीप्लाई a की पावर y अपॉन a की पावर r मल्टीप्लाई a की पावर r अपॉन a की पावर x और इंडेक्स इसका है 4। ये रेडिकेंट को हमने तमाम एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, यानी तमाम जो रूट्स की वैल्यू थी एक ही रूट में हमने सेम कर दी। अब देखें ये ax और ये ax कैंसिल ऊपर नीचे होने की वजह से, ay कैंसिल, ar कैंसिल, लिहाजा रूट के अंदर हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 1। और जब हम इंडेक्स की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रूट की वैल्यू 1/4 है। यानी हम यहाँ रफ्ती तौर पे बता देते हैं आपको, जैसे इंडेक्स अगर खाली है, ये अंडर रूट अगर खाली है तो इसकी वैल्यू 1/2 है, लेकिन अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी 1/4। ज़्यादा हमने यहाँ पर रूट की वैल्यू, अंडर रूट की वैल्यू अप्लाई की 1 के ऊपर, और 1 के ऊपर अगर हम कुछ भी कोई भी पावर अप्लाई कर दें वो 1 ही रहता है, लिहाजा इसका आंसर हमारे पास 1 क्लास। ये क्लास क्वेश्चन 7 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास, x की पावर l अपॉन x की पावर m ब्रैकेट क्लोज होल पावर l प्लस m मल्टीप्लाई ब्रैकेट x की पावर m अपॉन x की पावर n ब्रैकेट क्लोज पावर m प्लस n मल्टीप्लाई थर्ड ब्रैकेट x की पावर m, x की पावर यहाँ पे n आएगा और x की पावर यहाँ पे l आएगा, और ऊपर आपके लिखा हुआ है इसका होल पावर n प्लस l। क्वेश्चन हमारा ये 8 था क्लास। इसके सॉल्व में जब हम आते हैं
तो हम दोबारा सवाल उतार, जब आप अपने नोटबुक पे नोट करें तो इस सवाल को दोबारा ब्लू पेन से उतारिएगा, ठीक है। हर एक्सरसाइज में ऐसे ही करना है कि ब्लैक से आपने क्वेश्चन उतारा, जब आप सॉल्व करते हैं इसको दोबारा ब्लू से उतारा, फिर उसको हम सॉल्व पे जाने में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्पेस छोटा है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लस मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस का बी ए प्लस बी। बेशुमार मतलब इसको हम सॉल्व कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, इस फॉर्मूले को नया नहीं है ये ज़्यादा। इस फॉर्मूले का एप्लीकेबल यहाँ इन ब्रैकेट्स में अप्लाई हो गया। देखते हैं ये देखें, बेस सेम हो गई हमारे पास यहाँ पे, तो यार हम एक ही मरतबा एक्स उतारते हुए इस m को हम अगर ऊपर ले जाएं तो ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा, और होल पावर इसकी क्या है, l प्लस m मल्टीप्लाई। इसी तरह देखें यहाँ पे बेस सेम है हमारे पास, एक ही मरतबा x उतारेंगे और n, ये n हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इस पर होल पावर m प्लस n है। इसी तरह क्लास थर्ड ब्रैकेट में हम लिखते हैं बेस सेम है हमारे पास, और n के साथ ये l ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और n प्लस l। तो देखें ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया ये। इसी तरह देखें a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस फॉर्मूले के मुताबिक यानी a माइनस बी ए प्लस बी का हासिल क्या है, रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर a हमारे पास यहाँ पे l है और b हमारे पास यहाँ m है, तो हम लिख सकते हैं एक ही बेस के ऊपर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। x लिखते हुए बेस हमने लिखी इसकी, और इसके बाद l स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि m हमारे पास a है और n हमारे पास b है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पुट होता जा रहा है। अब इसके बाद आखिरी स्टेप पे आप देखिए कि यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि ये बेस सेम हो गई हैं सारी, ये x x x एक ही मरतबा हम बेस उतारते हैं और पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे l स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर और ये प्लस का m स्क्वायर, ये माइनस का n स्क्वायर, ये प्लस का n स्क्वायर, ये माइनस का l स्क्वायर। तो देखिए ये l स्क्वायर और ये l स्क्वायर, ये माइनस और प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल। अब इसके बाद अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे x की पावर हमारे पास 0 डिग्री की फॉर्म में आई, जो कि बराबर 1। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं, या एक दो सवाल क्लास देखें, आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब हम मैं देखता हूँ कौन से न्यूमेरिकल, वो कौन से क्वेश्चंस आपको होमवर्क में आसानी से आप कर सकते हैं। एक दो सवाल आपको इन प्रैक्टिस भी होना चाहिए। क्वेश्चन 9 से इसी तरह से ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 में करा देता हूँ आपको क्लास, इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन 10 देखते हैं क्लास। 125 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 क्लास में लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 होमवर्क है, ये डायरी है आपका, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 10 में करा रहा हूँ। 8 अपॉन 64 ये होल स्क्वायर और होल पावर 1/3 इन सब के ऊपर। देखते हैं क्लास इस सवाल को। देखिए 125, अगर मैं यहाँ पे 5 को देखिए, ये अब क्लास आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्क्वायर और क्यूब्स कितने याद करते हैं। यहाँ इसका बड़ा बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है स्क्वायर और क्यूब्स का। देखें 125 इट्स मीन ये 5 का क्यूब है। 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 5 से 25, 25 5 से 125। ये बार बार मुझे बताना पड़ा, जबकि डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया भी और आपको याद भी कराएं। 5 की पावर क्या होगी क्लास, ये 3 और होल पावर इसके ऊपर ऑलरेडी 2 है। 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3 और होल पावर 1/3। अब यहाँ पे देखें 64 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और होल पावर 2। क्लास बात समझ में आ गई। 5 का क्यूब 125 है और इस पर पावर ये मौजूद है। 2 का क्यूब 8 है, होल पावर 1/3।
अब 64 को अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 हो जाएगा क्लास ये, और ये इसकी पावर ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। अब मैं इसको इस जाने पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पर थोड़ा फिलअप हो गया। तो अब देखें 3 2 6, यानी मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 6 यहाँ से, और ये पावर भी इसके ऊपर आएगी, तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 1/3, और इसके बाद मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है क्लास, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होल पावर अप्लाई कर दी, जो होल पावर थी मैंने दोनों फैक्टर्स के ऊपर अप्लाई कर दी क्लास। अब 4 यहाँ पे देखें 3 की पावर क्या हो जाएगी 6, और 1/3 जो कि होल पे थी वो भी हमने अप्लाई कर दी। ठीक है क्लास, अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ क्या बचा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 1 3 3 1 3, 2 की पावर 1 अपॉन 3 1 3 3 2 6, तो 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब क्या है क्लास 25 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 अपॉन ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो देखिए 2 1 2 2 8 16। अब हमारे पास जो वैल्यू बची आखिरी वो 25/8 बची। अगर मैं इसका रफ वर्क आपको दिखाऊं तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ वर्क यहाँ करके दिखा रहा हूँ एक जगह पे, ये देखें ये मैंने राउंड किया, ये आपका रफ वर्क है सिर्फ डिवाइड करने के लिए। 25 इज डिवाइडिंग बाय 8, 8 3 ज़ा 24, 1 बचा। इसका मतलब क्या है कि 1/8 होल 3, 8 3 ज़ा 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25 ये आंसर है क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की जाने बढ़ते हैं, लेकिन 11 से पहले मैं आपको 12 बनाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लेंथ लंबी हो रही है जिसकी वजह से ये सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन में 12 करा रहा हूँ, 11 इसकी बात कराऊंगा क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है। क्लास मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी यकीनन कि मैं यहाँ पहले 12 नंबर क्वेश्चन 12 करा रहा हूँ क्योंकि लेंथ क्वेश्चन 11 की बहुत लंबी है, वो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं 12 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपके ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं छोड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद हम 11 करेंगे। 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल पावर 1/2 अपॉन 1/25 और होल पावर -3/2, और इनके ऊपर क्लास एक ब्रैकेट लगा हुआ है अंडर रूट का, वो ये है। आप बुक में भी देख सकते हैं इस सवाल को यहाँ तक। इसके सॉल्व करते हैं क्लास, इसको हम आप लोग दोबारा बताइए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 216 आपको याद होगा मैंने आपको क्यूब भी याद कराया 2 से लेकर 10 तक, आपको वीडियो भेजी थी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ज़्यादा हम यहाँ लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और होल पावर ऑलरेडी 2/3। इसी तरह 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 अपॉन इस 25 के नीचे हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2 होल पावर -3/2 और अंडर रूट इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, अब देखें इसी स्टेप में मैं आपको देखता हूं कि ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। आगे देखते हैं। अब 6 की पावर हमारे पास क्या बची यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या बची हमारे पास 1 अपॉन इस 5 की पावर 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगी, और होल पावर इसकी -3/2 है ऑलरेडी, और इसके ऊपर अंडर रूट है। अगले स्टेप पे देखते हैं क्लास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 माइनस 2 इस 2 के साथ कैंसिल, माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया। अब सिर्फ नीचे हमारे पास क्या बची 5 की पावर 3, और ये मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 1 अंडर रूट। अगले स्टेप पे देखते हैं क्लास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, बल्कि हम एक काम करते हैं 6 की पावर 2 रहने देते हैं, ये पावर उठा के हम नीचे ले जाते हैं, तो ज़्यादा बेस सेम होने की वजह से 5 5 3 - 1 हो जाएगा ये अंडर रूट। इसके बाद मैं सवाल को यहाँ से मिला रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, इसका बक्या हिस्सा देखें यहाँ पे इस सवाल का क्वेश्चन 12 रिमेनिंग पार्ट आप देखें यहाँ पर इसका, यानी इसके बाद अगर हम आएंगे तो इस तरफ आएंगे। क्या बचा 6 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर भी 2 बची, और रूट की वैल्यू मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1/2।
अंडर रूट खाली मैंने आपको बताया था कि खाली अंडर रूट की वैल्यू बराबर होती है 1/2 के। यदि आप 1/2 अप्लाई कर दी तो 6 के ऊपर 1/2 हो गया, 1/2 इसकी पावर आ गई। इसी तरह 5 के ऊपर 2 है और इसकी पावर 1/2 भी आ गई। ये 2 कैंसिल, ऊपर नीचे दोनों। 6/5 आपके पास बचा जो कि बराबर 1/1/5। 5 1 5 और 1 6/5। ये इसका आंसर है क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। प्लस नेक्स्ट स्टेप हम क्वेश्चन 11 की जाने पढ़ते हैं कि 2m डॉट 3/4m, ये पिछले का ही तसलसल जो आ गया है यहाँ तक आया है, ठीक है। डॉट 3⁻⁻2n मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 5⁻4m मल्टीप्लाई 5⁻2n मल्टीप्लाई 5⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻2n मल्टीप्लाई 3⁻4m अपॉन 2⁻2m मल्टीप्लाई 5⁻2m मल्टीप्लाई 5⁻2m डॉट मल्टीप्लाई 5⁻2n। प्लस अगले स्टेप में हम देखते हैं, पहले स्टेप में तो हमने इसको इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस कर दिया, कैंसिल हो गए क्योंकि सेम वैल्यू थी, इसके ऊपर नीचे होने की वजह से कैंसिल हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास हमने 3 की पावर्स को एक जगह इक्वेट कर लिया, यानी कि m की पावर को 3 के ऊपर एक जगह, n की पावर को एक जगह और जो बच गई 1 उसको अलग कर लिया। इसी तरह बाकी वैल्यू हमने वैसे लिख ली, 5⁻4m ऐसी आ गई, 5⁻2n ऐसे आ गई, 5⁻1 ऐसी आ गई। अब यहाँ पे आपके पास क्या 2m और 2m मिलके 4m हो गए यहाँ पे, और ये पावर ऐसी आ गई। तो क्लास हम देखते हैं यहाँ पे कि 5 की पावर 4m इसके साथ कैंसिल हो गई, देखिए। इसी तरह 5 की पावर -2n इसके साथ कैंसिल हो गई। अब आप देखिए 4m इसके साथ कैंसिल हो गई, प्लस माइनस होने की वजह से, माइनस का 2n प्लस का 2n ये भी कैंसिल हो गया। अब जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ ऊपर बची वो क्या बची कि 3 की पावर यहाँ पे देखें 0 बची, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3 और 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अपॉन, ये तो सारे कट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 दोनों 1 के बराबर हैं, आपको पहले बता चुके हैं। यानी 1.1 डॉट 3 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 से 15। प्लस इसका यह आंसर है। आपको मैं एक बार बता दूं फिर कि 3 की पावर 0 डिग्री बराबर 1 की होता है। इसी तरह दूसरी 3 की पावर 0 डिग्री भी बराबर 1 के है। अब इन दोनों की जगह पे हमने 1 1 इस्तेमाल किया, तो 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। ये क्वेश्चन मतलब 11 का आंसर था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 के जाने बढ़ते हैं। मैंने आपको सिर्फ क्लास इस लेक्चर में, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के तौर पे दिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर देखता हूँ, अभी अब बताता हूँ आपको कौन कौन से होमवर्क है। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टोटल है, जबकि 12 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। आपको 12 क्वेश्चन अब सॉल्व करा रहा हूँ। एक सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, देखें 4 की पावर 3 और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 और 3। सॉल्व में इसको हम दोबारा लिखते हैं। 4 की पावर हमने लिखा 3, एक पावर और ऊपर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 और 3। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया क्लास 4 की पावर 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 की पावर का मतलब क्या होगा 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि 4 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 8। अब मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ कि दोनों बेस सेम होने की वजह से 4 की पावर 9 - 1 लिख सकता हूँ, 9 - 8 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर 1 बची जो कि बराबर है 4। ये आंसर है क्लास हमारे जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है वो मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, एक 13 है और एक 9। ये 2 डायरी है आपकी, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13, ये आपकी डायरी है। सिर्फ 14 क्वेश्चन में से क्लास मैंने आपको 12 करा दिए, 2 सवाल मैंने आपको डायरी दिए, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। और ये 13 जो रिलेटेड है आपकी 11 से। थैंक यू वेरी मच क्लास। ये आज आपकी 2.7 एक्सरसाइज क्लोज हो गई हमारी।